यह किस्सा सन 2016 के दिसंबर के महीने में घटा था, जब राहुल अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के सिवान जिले में रहता था। राहुल का अक्सर सफर का माहौल बना ही रहता था। राहुल के राजस्थान और लखनऊ में कारोबार थे। राहुल का यह फैमिली बिजनेस था और इसी सिलसिले में राहुल का ट्रैवलिंग होता रहता था। इसी तरह एक बार की बात है, जब राहुल लखनऊ के बरौनी में था और उसी वक्त राहुल का काम खत्म हुआ और कुछ ही दिनों में राहुल की बहन की शादी भी होने वाली थी, तो राहुल को किसी भी तरह घर पहुंचना था। उस दिन राहुल सुबह जल्दी ही अपने ऑफिस की तरफ निकल गया ताकि वह अपना काम जल्दी खत्म करके अपने घर जा सके। दोपहर के 3 बज रहे थे। राहुल ने अपना काम ऑलमोस्ट खत्म कर ही लिया था और वह तुरंत लंच करके थोड़ा आराम किया और शाम के 5-10 बजे तक राहुल अपने गैराज के ही एक कर्मचारी, जो कि राहुल का बहुत ही करीबी था, उसके साथ अपने गांव निकल पड़ा। उसका नाम किशन था। जब दोनों निकले तो लगभग शाम को 5 बज रहे थे। यहां से लगभग 12 घंटे का समय गांव पहुंचने में लगता। हम दोनों बाय रोड ही निकल पड़े। वैसे राहुल अपना हमेशा सफर बाय रोड ही करता है। जब राहुल वहां से निकला तो शाम को 5 बज रहे थे, फिर तकरीबन 11 बजे। राहुल और किशन ने एक होटल पर खाना खाया और करीबन 1 बजे तक राहुल लगभग थक चुका था। राहुल का अब गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था। राहुल ने आहें भरते हुए कहा, यार किशन, जल्दी पहुंचने को कोई रास्ता नहीं है यहां से। अब मुझे बहुत थकान हो रही थी और अब गाड़ी चलाने का मन भी नहीं हो रहा। यह सुनने के बाद किशन बोला, साहब वैसे तो शॉर्टकट तो है पर बड़ा ही खतरनाक है। राहुल ने कहा, अरे तुम बोलो यार। तभी उसने कहा, पूर्णवे हाईवे। उसकी बात सुनने के बाद राहुल के दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। राहुल को इस हाईवे के बारे में पहले ही पता था कि पूर्णवे हाईवे बहुत जल्दी ही मेवाड़ की तरफ पहुंचा देता है और वह 20-30 किलोमीटर आगे से राहुल अपने गांव पहुंच सकता था। अभी पूर्णवे हाईवे आने में लगभग 15 किलोमीटर का फासला था और राहुल के बगल में बैठा किशन बार बार यह हिदायत दे रहा था कि उस हाईवे पर न जाने की, क्योंकि वो हॉन्टेड हाईवे था। राहुल ने उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने भी उस हाईवे के बारे में बहुत सुना था कि उस हाईवे पर आत्माएं भटकती है जो वहां से आने जाने वालों को परेशान करती हैं और किसी न किसी की जान जाती ही है। राहुल यह सब सुना तो था, पर जिंदगी में कभी भी उसके साथ कोई भूत प्रेत की घटना नहीं घटी थी, जिस वजह से उसका इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर कुछ देर बाद राहुल अपनी गाड़ी को पूर्णवे हाईवे पर ले गया और अच्छी खासी स्पीड पर गाड़ी को उस सुनसान हाईवे पर दौड़ाए जा रहा था। उस अंधेरी रात में वह अकेला शख्स था जो उस हाईवे से गुजर रहा था। किशन भगवान का नाम जप रहा था, पर उस वक्त राहुल उस पर लगातार हंसे जा रहा था। पर उसे इस गलती का परिणाम जल्द मिलने वाला था। वो रास्ता पेड्डों से छिपा था और माहौल भी थोड़ा सर्दीला था। वह म्यूजिक सिस्टम को हाई मोड पर किया हुआ था। गाड़ी को मजे से उस रास्ते पर दौड़ा रहा था। वे लोग अभी उस हाईवे पर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से म्यूजिक सिस्टम में कोई खराबी आ गई। वह अपने आप ही बंद और चालू होने लगा और अचानक से पूरा बॉक्स बाहर निकल आया। तभी उसने अपनी गाड़ी रोकी तो पता चला कि सिस्टम टूट चुका था। यह राहुल के लिए पहला संकेत था, पर उसकी बेवकूफी ने इस इशारे को नजरअंदाज करके निकल पड़े ढेर। फिर वे लोग कुछ और आगे तक गए। किशन राहुल को कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो गाड़ी मत रोकना, लेकिन राहुल अपने बैक मिरर में साफ साफ एक आदमी को देख पा रहा था और उसका सिर झुका हुआ था। वह चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाए, पर वो आदमी उसे उसी तरह दिखाई पड़ता। राहुल के लिए यह एक हैरानी का विषय था और जब उसने गाड़ी रोक कर पीछे देखा तो वो आदमी उसे कहीं नहीं दिखा। इतना अंधेरा होने के बावजूद वह आदमी राहुल को साफ साफ दिख रहा था। राहुल अभी गाड़ी को रफ्तार में लिया ही था कि तभी राहुल को ऐसा लगा कि जैसे कोई ब्रेकर मेरी गाड़ी से टकराया हो। तभी वह गाड़ी को साइड पर ले गया और तुरंत गाड़ी से उतरा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा वैसे ही किशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकने लगा और राहुल ने उसे समझाया और उसके बाद वह गाड़ी से नीचे टॉर्च मारकर देखने लगा। तभी अचानक से राहुल को किशन की एक चीख सुनाई पड़ी और उसने ऊपर देखा तो किशन गायब था और ये देखकर राहुल बहुत परेशान हो गया। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किशन गया तो गया कहां। इसी वजह से वह किशन को पैदल ही हर जगह पर ढूंढने लगा। अब गाड़ी पर स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब शायद राहुल को इस हाईवे की असलियत सामने दिख रही थी
उस पूरे सुनसान हाईवे पर वह अकेला शख्स था जो इस तरह अकेला और इतना परेशान था, और दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। पर राहुल किशन को हर जगह ढूंढने लगा और पास की झाड़ियों के दूसरी तरफ चला गया। राहुल किशन को लगातार आवाज दिए जा रहा था, पर उसे दूर दूर तक किशन का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। राहुल भागता हुआ एक बड़ी मीनार तक पहुंचा तो पाया कि किशन उसी मीनार के पत्थर पर सर नीचे किए बैठा है। उसे देखते ही राहुल ने उसे डांटते हुए कहा, यार, ये कोई मजाक करने का समय है, आखिरी तुम इस समय यहाँ पर क्यों बैठे हो? पर किशन ने राहुल को जवाब नहीं दिया और वहां से निकलकर सीधे गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ गया। तभी राहुल ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार यकीन से गाड़ी निकल पड़ी। दोनों लोग आधे रास्ते आगे गए ही थे कि तभी राहुल ने देखा कि उसके बगल में बैठा किसान अपनी मुंडी घुमाकर बार बार कुछ बड्ढ बद्धाए जा रहा था। उसे यह काफी अजीब लगा, पर तभी राहुल को किशन की चिल्लाहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर राहुल एकदम से चौंक उठा और आवाज काफी जोर की थी और यकीनन यह आवाज किशन की ही थी, जबकि किशन तो राहुल के बगल में बैठा था। पर इस बार भी उसे किशन को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस बार जब तक वह किशन को टोकता उससे पहले ही उसने अपनी खुली आंखों से सामने किशन को गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ देखा। जब राहुल ने अपने बगल में देखा तो पाया कि अब किशन का रंग ढंग पूरी तरह से बदल चुका है। असलियत में वो जिसे किशन समझ रहा था वह कोई किशन नहीं बल्कि एक शैतान था। उसकी मुंडी पूरी तरह पीछे घूम रही थी और फिर उसने अपनी पैनी धार राहुल के गले में गाड़ने की कोशिश की। पर उससे पहले ही राहुल ने गाड़ी को जल्दी से रोका और बाहर निकलते हुए किशन की तरफ भागा। किशन की हालत बहुत खौफनाक थी, वह काफी डरा हुआ था। फिर तभी पीछे से बड़ी डरावनी हंसी सुनाई पड़ रही थी। शायद कोई छलावा था जो किशन का रूप लेकर उसके साथ बैठा था। वह किशन को लेकर तेजी से भागा। हमारे पीछे 4-5 और भी लोगों के चलने की आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने पीछे देखना ठीक नहीं समझा और सिर्फ वे लोग सीधे ही चलते रहे। पर तभी खुशकिस्मती से उनको सामने एक गड्ढा दिखा और उस गड्ढे से ठीक सटा एक बड़ा सा पत्थर था। तभी राहुल ने किशन को इशारा किया और वो दोनों उस गड्ढे में कूद गए और पत्थर के पीछे जाकर चुपचाप छुप गए। राहुल और किशन बहुत घबराए हुए थे। वे लोग किसी तरह वहां पर बैठे रहे और उसके बगल में बैठा किशन उसे बार बार यह कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें देखने नहीं चाहिए। अगर सुबह होने से पहले ही उन्होंने हमें देख लिया तो बस हमारा खात्मा पक्का है। तभी उसने कहा, यह छलाबों का इलाका है। इस इलाके में काफी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनके भटकती आत्मा एक छलावा का रूप ले लेती है, लेकिन अगर कल सुबह तक बच गए तो यहां से बाहर जा सकते हैं। इसी वजह से इस हाईवे से अंधेरा होने के बाद कोई भी नहीं गुजरता। फिर राहुल को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। दोनों डरते हुए सुबह होने तक का इंतजार करने लगे। सुबह होने के बाद राहुल गाड़ी के पास गया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। उन लोगों ने किसी तरह रास्ता पार किया और सही सलामत अपने घर पहुंचे। उस दिन तो किस्मत से राहुल के साथ किशन था, जिस कारण वह बच सका। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।